ओम श्री कल्कि अगस्तीसाय नमो नमः। 29th डे 108 दिवसीय आत्म गायत्री श्री चक्र साधना करने वाले प्रिय शिष्यों को श्री कामेश्वर का अनुग्रह भाषण। ओम श्री कामेश्वराय नमो नमः। ईश्वर की महान कृपा वह प्रकाश है जो सर्वत्र व्याप्त है। अंधकार में भी प्रकाश मौजूद होता है। इस सृष्टि में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ प्रकाश ना हो। यह प्रकाश ही पर अणुओं को रचता है और उन्हीं से प्रकट भी होता है, यानी अणुओं के माध्यम से ही कांति प्रसारित होती है। इस ब्रह्मांड के कई स्थानों पर यह ईश्वरीय प्रकाश अणु के रूप में नहीं बल्कि स्वयं प्रकाश के रूप में ही विद्यमान रहता है। यानी अणुओं का सृष्टि जहां पर नहीं होती है, यानी अनमैनिफेस्टेड यूनिवर्सेस, वहां पर अणु नहीं रहते, सिर्फ प्रकाश होती है, लेकिन वो अंधकार में छिपी रहती है। लेकिन प्रकाश के बिना कोई भी ऐसा जगह नहीं है इस ब्रह्मांड में। प्रकाश से बने अणु अपने आकार, भार, स्वभाव, कंपन आवृत्ति यानी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, तीव्रता और गति जैसे भिन्न भिन्न तत्वों के आधार पर एक नाम धारण करते हैं। उसी प्रकार मैंने भी अपने तत्व के अनुरूप एक नाम धारण किया है। मैं श्री कामेश्वर नाम से जाना जाता हूँ। इस ब्रह्मांड में मेरे समान शक्ति वाले परमाणुओं को यानी अणुओं को कामेश्वर अणु कहते हैं। यानी इनके जैसा तत्व वाले अन्य अणुओं को भी कामेश्वर अणु कहते हैं। मनुष्य की आत्मा में भी कामेश्वर कण विद्यमान होता है। यद्यपि आत्मा असंख्य पारे के अणुओं से बनी होती है, किंतु कुछ ही कण अत्यंत महान शक्तियों का संचार करते हैं। अब जानिए कि श्री कामेश्वर कण किस प्रकार कार्य करता है। यह कोई ऐसा आत्मीय कण, आत्मा के कण नहीं है जो आपके सिर में बंदी बनकर बाद में ऊपर की ओर उठे मुक्त होकर। यह यह कहीं भी बंदी नहीं बनता, क्योंकि यह अत्यंत वीर्यवान कणों में से एक है। हर मनुष्य के भीतर स्थित कामेश्वर कण मेरे ही तत्व को धारण करता है। प्रत्येक ईश्वरीय कण का एक विशिष्ट तत्व या गुण होता है और वह केवल उसी तत्व के अनुरूप कार्य कर सकता है। कामेश्वर कण नामक यह पारद कण असाधारण शक्तियों से युक्त है। आंखों में प्रकाश प्रदान करने वाले पारद कणों को ऊर्जा देने का सामर्थ्य केवल कामेश्वर कणों में ही है। दोनों नेत्र उसी प्रकाश शक्ति के सहारे अनेक प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न करते रहते हैं। यानी जब कामेश्वर कण से शक्तियां हमारे नेत्रों को मिलती हैं, तो नेत्रों के ज्योति प्रकाशवान होकर हम चीजों को देखते हैं। जब हम नेत्रों से चीजों को देखते हैं, हमारे अंदर अंदर इच्छा की भावना उत्पन्न होती है। यानी इच्छाओं के लिए कारण कामेश्वर है। काम यानी इच्छा, ये कामेश्वर है। दोनों नेत्र उसी प्रकाश शक्ति के सहारे अनेक प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न करते रहते हैं। आंखों से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा तरंगों में इच्छाएं और उनकी स्मृतियां प्रकाश रूप लेकर ध्वनि में परिवर्तित होते हैं। यही तरंगे मुख्य ग्रंथि या रॉयल ग्लैंड कहे जाने वाली पिट्यूटरी ग्रंथि को की ओर प्रवाहित होकर ऊष्मा पर ऊष्मा अणु अर्थात इलेक्ट्रॉन्स को उत्पन्न करती हैं। ये उष्ण अणु इच्छाओं और अभिलाषाओं, जरूरतों को मुद्रा करने वाले पदार्थों पर अंकित होकर उनसे मिल जाते हैं। इसी प्रकार आत्मा के बीज बंध जाते हैं ताकि वे इच्छाओं की पूर्ति कर सके। यानी जब जब एक इच्छा पैदा होती है, एक आत्मा के
बीज, आत्मगर्भस्थ एक बीज जो है वो बंदी बन जाती है प्राणों से। जब हमारी इच्छा पूरी हो जाती है वो बंध मुक्त हो जाती है, ये सिलसिला चलता रहता है। तो ये अब कामेश्वर अणु के, कामेश्वर कण की वजह से हमारे नेत्रों का शक्ति प्रकाश शक्ति हो जाती है, और हम चीजों को देख के हमें इच्छाएं होती हैं। तो ये आत्मा के बीज हो जाते हैं। दोनों आंखों के पारद कण जीवाणु से प्राप्त उष्ण तरंगों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, या अर्थात ईंधन के रूप में ग्रहण करते हैं। परंतु बाहरी आकाश तत्वों को सीधे ग्रहण करने वाला कण श्री कामेश्वर कण है। यानी आकाश के मूल तत्वों को आकाश के मूल तत्वों को कामेश्वर कण एक्सट्रैक्ट करके, आकर्षित करके, फिर हमारे इंसानों को देती है, यानी आंखों को देती है। नेत्र विभिन्न रूपों में बाह्य आकाश तत्वों को आकर्षित तो करते हैं, लेकिन कामेश्वर कण द्वारा प्रदत्त आकाश तत्व, यानी आकाश मूलक तत्व के भीतर ही संचित रहते हैं। देखने के दृश्यों में लीन होकर मनुष्य उनमें आसक्ति उत्पन्न करते हैं, और वे उष्ण तरंगों में परिवर्तित हो जाते हैं। यही बाद में ऊपर कहे गए इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। इच्छाएं और अभिलाषाएं, इच्छाएं और जरूरतें सब नेत्रों के माध्यम से ही उत्पन्न होते हैं और बाद में आवश्यकताओं का रूप ले लेते हैं। पहले इच्छाएं होती है और वो बाद में आवश्यकता बन जाती है, क्योंकि उसके बगैर हमें लगता है कि हम नहीं रह पाएंगे, ये चाहिए मतलब चाहिए, ऐसा। इसीलिए कामेश्वर कण द्वारा प्रदत्त आकाश तत्व नेत्रों में जलकर ऊष्मा उत्पन्न करती है, यानी वहां हमारे इच्छा इतनी बढ़ जाती है, वो हीट उत्पन्न होती है, तो वो जल जाती है, जलकर वहां पर एक उष्ण शक्ति उत्पन्न हो जाते हैं, और वो पिट्यूटरी ग्लैंड तक वो प्रसारित हो जाती है वो हीट, जहां वे उष्ण अणु यानी इलेक्ट्रॉन्स उसको बना देते हैं और वो बुद्धि अणुओं में बदल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ही बुद्धि अणु बन जाते हैं, अर्थात बुद्धि अणु भी उष्ण अणु है। अतः जानिए कि मनुष्यों की सभी इच्छाओं और कामनाओं को ऊर्जा प्रदान करने वाला मूल स्रोत कामेश्वर कण ही है। यह कण कहाँ स्थित है और कैसे अपनी शक्ति प्रदान करता है, इसे जानना आवश्यक है। प्रत्येक आत्मा कांति से भरी होती है, पर अणु भी प्रकाश से भरे होते हैं और उनके मार्ग भी प्रकाशमय होता है। इसी में ध्वनि रूपी उष्ण शक्ति सम्मिलित होती है, यानी कांति जहां प्रसारित होती है, होते होते वो ध्वनि का रूप ले लेती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे एक प्रकाश सेतु अर्थात लाइट ब्रिज बनकर स्थिर हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही लाइट ब्रिज बनकर वहां स्थित हो जाते हैं। श्री कामेश्वर आत्मकण उष्ण तंतुओं के माध्यम से यात्रा करने वाला एक दुर्लभ कण है। प्रत्येक पारद कण केवल प्रकाश चैनल यानी कांति चैनल, लाइट चैनल नामक चुंबकीय तंतुओं में ही संचारित होता है, यानी हर एक पारद कण जो आत्मा के कण होते हैं, अब तक रिलीज सोल पार्टिकल्स में सभी भी, ये कहाँ से वो यात्रा करते हैं, एक कांति के चैनल, वो पारद मैग्नेटिक एनर्जी के वो किरणों के द्वारा ये चलते हैं, हर एक पारद के कण यानी आत्मा कण। लेकिन कुछ आत्मा कण ऐसे भी होते हैं जो विद्युत शक्ति यानी उष्ण शक्ति युक्त ऊष्मा तंतुओं में भी यात्रा कर सकते हैं, अर्थात इन जनरल मेर्कुरिक सोल पार्टिकल्स जो है, वो पारे के कण, आत्मा के कण जो होते हैं, वो केवल चुंबकीय तंतुओं के
वो प्रकाश चैनल उसका नाम है। वो चुंबकीय तंतु यानी मैग्नेटिक लाइट फाइबर्स के द्वारा वो संचारित होते हैं। लेकिन कुछ आत्मकण, इन जनरल की बात है वो, लेकिन कुछ आत्मकण ऐसे भी होते हैं वो विद्युत शक्ति युक्त ऊष्मा तंतुओं में भी यात्रा कर सकते हैं। ऐसे कैपेसिटी उनके अंदर होती है। श्री कामेश्वर कण उन्हीं में से एक है। पहले भी बताया, श्री कामेश्वर आत्मकण उष्ण तंतुओं के माध्यम से यात्रा करने वाला एक दुर्लभ कण है। इसलिए कह रहे हैं कि कुछ ऐसे एक्सेप्शन आत्म केसेस होते हैं, आत्मकण होते हैं, उनमें से श्री कामेश्वर आत्मकण ऐसा है। श्री कामेश्वर कण उन्हीं में से एक है। यह ध्वनि को अपने भीतर समाहित करके आंखों तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। यानी कांति जब प्रसारित होता है, वहां जब उष्ण शक्ति फैलती है, उष्ण के उष्ण ही बाद में ध्वनि बनता है। यानी ध्वनि का शक्ति जो है उष्ण शक्ति है, और कांति का शक्ति है पारद शक्ति, यानी ठंडा वाला। यह ध्वनि को अपने भीतर यानी कामेश्वर कण पारद शक्ति भी साथ में ले चलते हैं, लेकिन अपने भीतर समाहित ध्वनि को भी अपने साथ लेकर आंखों तक पहुंचाती है। प्रतिदिन जब ताम्र और स्वर्ण तत्व संध्या के समय में मिलते हैं, यानी ताम्र और कॉपर और गोल्डन खनिज कांति लाइट फाइबर्स जो होते हैं, कांति तंतु जो होते हैं, वो शाम के वक्त मिलते हैं। इसीलिए जब सूर्य का अस्तमय हो रहे होते हैं, उस टाइम में गोल्डन और रेड का, कॉपर रेड होती है, वो दोनों का मिलन का एक सुनहरी एक काषाय वस्त्र जो होते हैं ना सन्यासियों के, वैसा कलर, उसको हिंदी में क्या कहते हैं मैं भूल गई हूँ। तो वो केसरिया के कलर में वो आ जाते हैं। तब यह कण अपनी शक्ति नेत्रों को भेजता है। यानी शाम के समय जो केसरिया कलर होती है, वो कलर यानी उसमें ताम्र शक्तियां हैं और स्वर्ण शक्तियां दोनों मिक्स हो जाते हैं। मॉर्निंग में जैसे हमारा आत्मा के अंदर चार तरह की खनिज शक्तियां मौजूद होते हैं, तो उन्नत आत्माएं यानी देवी देवताओं के चार उन्नत खनिज शक्तियां होते हैं हमारे अंदर, हमारे आत्मा के अंदर भी होते हैं, उनके अंदर वैसे तो होते हैं। और उच्च शक्तियां हैं वो, जो थर्ड दीक्षा में हम लोगों को वो मिला है 12 देवी देवताओं से। हर एक देवता का 4 4 दिन उनका ठहरना, और तांबे एक दिन, स्वर्ण एक दिन, रजत एक दिन, एक दिन भारत का शक्तियां देना। तो ये जब ये चारों शक्तियां होते हैं, उनका एक साइकिल होता है। हर रोज सुबह सुबह सूर्योदय के पूर्व, अर्ली मॉर्निंग, अर्ली नहीं अर्लीस्ट मॉर्निंग होती है वो उस टाइम में ब्रह्म मुहूर्त जो कहते हैं, उस समय में पारे के शक्तियां कॉस्मोस से वो नीचे आ जाते हैं। वो सूर्य के द्वारा वो आ जाते हैं। सूर्य उसे फिल्टर करके डायरेक्ट पारे धरती सहन नहीं सकती, इसलिए वो सब आ जाते हैं धरती पर। तो उसके बाद वो समय बीतता है। वो पारद की शक्तियां बरसती रहती है। उसका टाइम खत्म होने के बाद वो बंद हो जाते हैं, सुबह हो जाती है। उस टाइम से लेकर शाम तक हमें मिलते हैं, शाम खत्म होने तक वो मिलते हैं। प्रातः संध्या से सायं समय तक हमें तांबे यानी कॉपर और स्वर्ण की शक्तियां मिल जाती है। वो इसलिए कि हमें चलना है, काम करना है, हमें इधर उधर घूमना है। हमारे अंदर डायनेमिक एनर्जी की जरूरत है, जो उष्ण शक्ति है। तब इलेक्ट्रॉन्स काम करते हैं, बुद्धि काम करती है। इसलिए हमें ईंधन के रूप में माँ आदिशक्ति, हमारे प्राण शक्ति, हमें तांबे और स्वर्ण की शक्तियां
आत्मा से लेकर हमें भोजन की तरह खिलाती है, ईंधन की तरह खिलाती है। तो वो ताम्र और सोने के शक्तियाँ शाम होते-होते दोनों अलग-अलग नहीं, दोनों मिल जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। पहले ताम्र शक्तियाँ बरसती हैं, भारत के बाद उसके बाद स्वर्ण शक्तियाँ बरसती रहती है दिन के टाइम में। उसके बाद शाम होते ही दोनों मिक्स हो जाते हैं, तब वो केसरिया का कलर आ जाती है। तो वो केसरिया के कलर सायं संध्या जब होती है, तब यह कण कामेश्वर कण अपनी शक्ति नेत्रों को भेजता है। इसलिए शाम के टाइम में हमारे आंखों के अंदर ये कामेश्वर कण शक्तियां भेज देती है। संध्या काल में श्री कामेश्वर की उपासना का यही कारण है। श्री कामेश्वरी अणुओं की सभी ऊष्मा शक्तियां पिघलकर जीवाणु केंद्र में स्थिर हो जाती हैं। यानी कामेश्वर जी के कंसोर्ट है श्री कामेश्वरी। ये इच्छा शक्ति है, हमारे अंदर काम करने वाली इच्छा शक्ति श्री कामेश्वरी ही है। इनके अणु सभी उष्ण शक्तियां मिलकर उसके अंदर यानी पिघल कर जीवाणु के केंद्र में, केंद्र यानी घोंसले उसके अंदर स्थिर हो जाते हैं, जिसका मूल कारण कामेश्वर कण द्वारा भेजी गई उष्म तरंगे है। 108 दिनों तक श्री चक्र ध्यान साधना करने वाले आत्माओं को प्रतिदिन प्रकट हो रहे आत्म कणों के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्यों का विवरण किया जा रहा है। सत्ययुग में प्रवेश करने वाले सभी जीवों को यह ज्ञान प्राप्त होना नियति है। इस समय मैं आकाश तत्वों को नेत्रों से ग्रहण ना करके भीतर विलीन होने का प्रयास कर रहा हूँ। ऊपर हमें ऊपर के पैराग्राफ में ये कहा गया है कि शाम होते होते तांबे और स्वर्ण शक्तियां मिल जाते हैं। उस शक्तियां शाम के समय में, संध्या समय श्री कामेश्वर कण अंदर भेज देते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, कामेश्वरी के अणु जो उष्ण अणु है, माँ शक्ति, ये अपने घोंसले के अंदर वो चली जाती है पिघल कर। वो इसलिए हो रहा है कि इस युग परिवर्तन के समय में हम लोग श्री चक्र के ध्यान साधना कर रहे हैं। इसकी वजह से शक्तियां सारे अंदर संघनन हो रहे हैं, अंदर बिंदु के अंदर चले जा रहे हैं, और शिव के शक्तियां बाहर, शिवांश के शक्तियां बाहर निकल रही हैं। इसलिए अब ये कामेश्वरी कण अंदर चली जाएगी और कामेश्वर कण भी पिघल कर हमारे आंखों के थ्रू अंदर जाकर हमारे अंदर मिल जाएंगे। वो सिर्फ शक्तियां देना आंखों को वैसा नहीं है, अब इनका काम बदल गया है। और इसका मूल कारण देवता शक्तियों का संघनन है। इसका वजह क्या है, पहले की तरह वो माँ शक्तियां, स्त्री शक्तियां काम नहीं कर रहे हैं, वो संघनन हो रहे हैं। इसकी वजह से आत्मकणों का, ये अर्थात आज के आत्मकण कामेश्वर कण का भी काम अलग हो गया है। आज संध्या में जब सूर्य ताम्र और सोने के रंग में मिल रहा हो, श्री कामेश्वरी देवी आपके नेत्रों में विद्यमान रहेंगी। आज का दिन वो कामेश्वरी हमारे नेत्रों में विद्यमान हो जाएंगी। आपकी आंखों में असाधारण उष्णता का अनुभव होगा, क्योंकि वो उष्ण शक्ति वाली है। श्री कामेश्वर आत्मकण राइट आंख से प्रवेश कर सीधे जीवाणु के घोंसले तक पहुंच जाएंगे, और लेफ्ट बाई आंख में श्री कामेश्वरी देवी पहुंच जाती है। परंतु दाहिनी आंख के सूक्ष्म छिद्र से यह भीतर प्रवेश कर कामेश्वरी नामक इच्छा शक्ति को दबा देगी। अर्थात जब कामेश्वर अणु हमारे आंखों के राइट आंख के छिद्र से, यानी प्यूपिल, उसके थ्रू वो जब अंदर चले जाएंगे पिघल कर, वहां कामेश्वरी मौजूद होती है जीवाणु के घोंसले में। क्योंकि वो
वहां है और बाहर से हमारे लेफ्ट आई के थ्रू भी वो चली गई है। तो वो जब इच्छा शक्ति वाली है, कामेश्वरी की वजह से ही हमारे अंदर इच्छा पैदा होते हैं। और वो इच्छा शक्तियां, ये चाहिए वो चाहिए, वो सभी अब संघनन हो जाएंगी, क्योंकि कामेश्वरी खुद संघनन हो रही है। इसलिए इच्छा शक्ति दब जाएगी कामेश्वर कण की वजह से। तब कामेश्वरी और अन्य अनेक देवियां जो बिंदु में संघनन हो रहे हैं, मेरे अंदर लीन होने का मार्ग सुगम बनाएंगे। यानी जब ये बिंदु स्थान में संगनन हो रहे हैं सारे देवियां कामेश्वरी देवी के साथ मिलकर, उनके उष्म शक्ति लेकर ये अंदर पिघलने का मार्ग इनके लिए सुगम हो जाएगा, कामेश्वर जी के लिए। यदि मैं सिर में स्थिर हो जाऊं तो इच्छा शक्ति पूर्णतः नियंत्रित हो जाएगी। यानी ये आंखों के थ्रू अंदर घुसकर सिर के अंदर भी है वो, और आंखों को ज्योति देकर अंदर भी गया हुआ है। तो ये जब हमारे अंदर स्थिर वहीं पर विराजमान हो जाएंगे, तो अंदर जो इच्छा शक्ति है माँ कामेश्वरी की, वो कंट्रोल में आ जाएगी। इच्छाओं को उत्पन्न करने वाली उष्ण शक्ति क्रमशः घट जाएगी। जब मेरी शक्ति अम, मेरी शक्ति क्रियाशील हो जाएगी, तब मन में भगवान तक पहुंचने की भावना और उसके लिए आवश्यक मुद्राएं बनने लगती है। यानी ये कह रहे हैं कि जब हम कोई भी इच्छा करते हैं, वहां एक संचित मुद्रा मुद्रा सॉरी वो अंकित एक रिकॉर्ड बन जाती है, एक छाप बन जाती है। तो वो छाप अब जब कामेश्वर कण अंदर आकर इच्छाओं को दबाएगी, तब जो इच्छा पैदा होगी, क्योंकि कामेश्वर खुद भी वो इच्छाएं पैदा करने वाले हैं, लेकिन इनकी इच्छाएं अलग होती हैं। ये जो पैदा करते वो इच्छाएं हमारे अंदर ऐसा होगा कि भगवान को देखना है, भगवान तक पहुंचना है, ऐसे इच्छाएं होंगी। और जब इच्छा होती है वो जैसा भी हो, अच्छे या बुरे, लेकिन उसका एक अंकित मुद्रा यानी एक छाप पड़ जाती है। तो अब जब कामेश्वर कण आ जाएगी तो ऐसा इच्छाएं होगी जो भगवान तक पहुंचने की, और उनके रिलेटेड रिकॉर्ड्स हो जाएंगे, छाप हो जाएंगे। अतः आप सब आज सूर्यास्त से एक दो घड़ी पहले, यानी 24 मिनट्स के पहले या 48 मिनट्स के पहले सूर्यास्त के सूर्य जी भगवान का दर्शन करके, अनुभव करके जल लेकर उनको अर्घ्य प्रदान करें, या जल को लेकर भूमि पर छिड़क दें और प्रार्थना करें श्री कामेश्वर का आगमन आपके जीवन में नई चेतना, नई ऊर्जा का संचार करे, ऐसा प्रार्थना करें। अब तक स्थिर पड़ा कामेश्वर कण भीतर से प्रकट होकर पुनः आपकी आंखों में प्रवेश करके कार्य करना आरंभ करेगा। यानी ये लाइट ब्रिज से उतर कर जब यज्ञ चल रही है, यज्ञ में अगस्त्य जी आहुतियां दे रहे हैं, तो कामेश्वरी अंदर संगनन हो रही है। अब कामेश्वर कण बाहर निकलकर हमारे आंखों के अंदर जाकर फिर हमारे सिर में काम करना शुरू करेगा। होने वाले दिव्य परिवर्तनों का अनुभव करें। मतलब कई कई अद्भुत परिवर्तन हमारे सिर में हो रहे हैं। अगर समझ में नहीं आया तो बार बार सुनकर या पढ़कर समझने की प्रयास करना चाहिए। तो उसको समझने की भी हमें प्रयत्न करना चाहिए। कलयुग के इस समय में महान और दुर्लभ कार्य होना एक आनंद का विषय है। ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य इस कलयुग के एंड में होना, मतलब एक बहुत अद्भुत है ये। ऐसे दुर्लभ कार्य हो रहा है। सत्ययुग के मानवों में प्रत्येक कण अलग ढंग से कार्य करेगा और शक्ति का संचार करेगा। यानी अब तक जो शिव जी तपस्या में लीन है, अर्थात उनके सारे कण उनके अंदर घनीभूत होकर एक जमकर जमा हुआ आइस की तरह वो वहां पर उनके अंदर रहे थे।
अब जब सतयुग का खुलना हो गया है और कलयुग का एंड और सतयुग का खुलना, ये दोनों के समय में हमसे अगस्त्य महर्षि साधनाएं करवा रहे हैं, तो धीरे धीरे ये देवियों का संगनन होकर प्रभु का आगमन चल रहा है, बाहर प्रकट हो रहा है। तो इसलिए सतयुग में काम अदला बदली हो गया। शक्तियां काम करना बंद करके अंदर चली जाएंगी और भगवान बाहर आकर वो काम करना शुरू करेगा। यह स्थिति पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। यानी ये स्थिति जो हमें बता रहे हैं, हमारे सिर में घट रहे हर एक स्थिति, हमें बेशक हम पहचान नहीं पा रहे, महसूस नहीं कर पा रहे, फिर भी ये घट रही है हमारे लिए, वो लोग कर रहे हैं, भगवान लोग। लेकिन ये सभी को नहीं अप्लाई होता। अर्थात जो साधनाएं नहीं कर रहे, अनबालय में अगस्त जी के हाथ नहीं पकड़े हुए हैं, 12 देवी देवताओं की शक्तियां प्राप्त जिनको नहीं है, उन लोगों के लिए ये नहीं है। 108, केवल उन प्रथम 108 आत्माओं को ही यह सिद्धि प्राप्त होगी जो सतयुग में प्रवेश करेंगे और कर रहे हैं। परंतु 108 महायुगों के सशक्त काल के कारण सब कार्य अत्यंत प्रबल ऊर्जा से संपन्न हो रहे हैं। यानी ये बहुत स्पीड स्पीड इसलिए चल रहे हैं कि 108 महायुगों का एक पीरियड, वो पीरियड का स्टार्टअप हो गया है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है अब। इसीलिए बहुत ज्यादा इसका नींव चाहिए, इसलिए हमसे ये साधनाएं करवाए जा रहे हैं और हम नींव डाल रहे हैं उनकी कृपा से। मेरी उपस्थिति को प्रेम और भक्ति से स्वीकार करे, नमन करे, स्तुति करे। यानी कामेश्वर कण हमारे अंदर एंटर कर चुकी है और वो कार्य करना शुरू किया है, तो उनकी उपस्थिति वो हमारे अंदर है, उसको समझकर हम प्रेम और भक्ति भाव से भाव विभोर होकर स्वीकार करें, नमन करें, स्तुति करें और अपनी आंखों के माध्यम से ग्रहण करें। यानी हमें फील करना चाहिए कामेश्वर कण हमारे राइट आंख में, पुतली के अंदर से वो अंदर आ रहे हैं। सायं संध्या के उस गेरुआ रंग लेकर अंदर घुस रहे हैं वो, तो वो ऐसा हमें ध्यान की तरह, ध्यान साधना की तरह करके उनकी आवाहन करना चाहिए और अपनी आंखों के माध्यम से ग्रहण करें। शीघ्र ही आप इन दिव्य घटनाओं के परिणामों को अनुभव करेंगे। यानी अब ये जो घटनाएं, अद्भुत घटनाएं, रहस्य घटनाएं घट रही है और हमें वो ज्ञान प्राप्त भी हो रहा है, इसका परिणाम अभी तो हम अनुभव नहीं कर पा रहे, लेकिन बहुत जल्दी ही हम इसका अनुभव कर सकते हैं, ऐसा हमें कामेश्वर जी कह रहे हैं। श्री कामेश्वर की पूर्ण आशीर्वाद आप सभी पर रहे।